आपके लाइफ में जितने भी हिडन इनेमी थे, ज़्यादातर लोगों को 2025 में उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके आसपास के हो, आउटसाइडर हो, सबको उनके कर्म का फल मिल रहा है। तो आपको रिकॉग्नाइज स्वयं आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर है। तो यहाँ पर लोग ये समझ पा रहे हैं कि आपके ऊपर कृपा है। यदि किसी तरीके की भी चीज़ें की जाती है तो वो बैकफायर हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे थोड़ा सा भय से भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से भी डर रहे हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसी इंसान ने, किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति ने आपके तरफ प्रेत बाधा भेजी थी, ठीक है। कारण था आपके घर में कलेश करवाना, आपका और आपके पर्सन की पूरी तरीके से आप दोनों को दूर करवा देना। आपके लाइफ में इतने बड़े बर्डन में यहाँ पर देख रही हूँ, इतने बड़े टावर आया है। मतलब ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 16 महीने पहले, लगभग 15 साल 16 साल ये अंतराल हो सकता है, जिस बीच में इस व्यक्ति ने आपके तरफ, या 2015 2016 हो सकता है, जब किसी व्यक्ति ने, और ये व्यक्ति किसी तरीके का काली क्रिया जानते हो, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें आपके घर में मतलब ना आप देख सकते हैं काट को कि पूरा घर बर्बाद करना, पूरी तरीके से आपका घर तोड़ना, इस तरीके की ऊर्जा है। अब ये घर तोड़ना मतलब आपके कनेक्शन को बिगाड़ना, आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ना, ये सारी चीज़ें इसने किया है प्रॉपर। और ये चीज़ें ना, जैसे आप इनसे कनेक्ट रहे हो या डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप इनसे दूर हो किसी भी तरीके से, इसने कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी आपके घर में और उसके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी। इसने दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इसने आपके लिए दूर से कुछ ऐसी बाधा भेजी थी जिसकी वजह से ये जो बाधा थी वो आपके पर्सन के सर पे थी, ठीक है। ये मुझे बताया गया, मतलब आपके व्यक्ति के सर पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको महसूस होता था। आपके पर्सन के व्यवहार में बदलाव, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के व्यवहार में बदलाव, जब आपने हीलिंग प्रारंभ किया होगा तो इस व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने आपको हो सकता है मना किया हो, पूजा पाठ करने से भी मना करते रहे हो उस वक्त में। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन नहीं कहते थे, ये सारी चीज़ें आपके फैमिली मेंबर नहीं कहते थे, ये सारी चीज़ें कहलवाया जा रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस अग्नि तत्व के व्यक्ति, मेष सिंह धनु इसकी राशि हो सकती है, एक बहुत ही मतलब क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो आपकी पूरी तरीके से देखिए नींव हिला देना चाहता था, पूरी तरीके से आपका नींव हिला देना चाहता था। और इसने ऐसा ही किया था, इसने पूरी तरीके से ऐसा ही किया था। आपके पास कुछ ना रहे इसके लिए ये किसी ऐसे स्थान पर जाकर इसने आपकी लाइट को कम कर दिया था। कभी ना कभी आप बेड रेस्ट में आपको फील हुआ होगा कि आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, अंधेरे में ही आप रह रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। जैसे कि आपको ना स्विच ऑन, लाइट ऑन करने में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आपको लगता था कि मैं कुछ कार्य नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लो हो गया था आपका, देखिए, ठीक है, इसी तरीके की ऊर्जा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यही कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नींद पूरी लीजिए, भोजन अच्छे से कीजिए। इस व्यक्ति ने आपके भोजन पर भी कुछ किया था। आपको, आप देखेंगे कि जब आप भोजन करेंगे ना, पूरा भोजन आप नहीं कर पाते रहे हो, ठीक है। आपका हेल्थ काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है उस बीच में। लगभग मैं ये देख पा रही हूँ कि 4 से 5 सालों के बीच में आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया हो, सेहत में बार बार, जैसे पहले आपकी सेहत ठीक रहती थी लेकिन ऐसे सडन गिरावट आना, फिर सडन ठीक हो जाना, ऐसी चीज़ें बार बार हुई है, ठीक है। और आपको ऐसा फील हुआ है कि कोई है आसपास, आपने कुछ रेमेडी किया हो, कपूर जलाया हो, ठीक है, या मंत्र जाप किया हो, उसके बाद वो चीज़ें आपको हल्की लगती थी। आपको ऐसा भी फील हुआ है कि आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है, बहुत ज़्यादा दबा रही है आपके सर पर, ठीक है, या आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग हुई है। और इसमें मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन का की सेहत में
कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसमें आपको धन भी खर्च करना पड़ा है और आपके धन की स्थिति को यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश भी यहाँ पर की गई। देखिए ये एक पूरा चक्र था और ना मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके फैमिली लाइफ में भी एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, जहाँ पर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, लेकिन आपके और भी जो फैमिली मेंबर है उनके मन में काफ़ी ज़्यादा खटास रही है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुलना रही है, बहुत ज़्यादा तुलना करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट करने वाले लोग और आपका बार बार दिल तोड़ने वाले लोग रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। एक लिमिट के आगे जाकर आप हेल्प भी नहीं करेंगे इनकी, ठीक है। आपने काफ़ी हेल्प किया है अपने अपनों का, लेकिन अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, आपका विज़न क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है, कि क्या करते हैं ये लोग आपके साथ, किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब आप इनकी मदद करते हैं उसके बाद ये लोग आपके आभारी भी नहीं रहते हैं। साथ ही साथ आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कोई फीमेल है जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें करती है और उनका साथ देने वाले लोगों को मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने फिर से कनेक्ट होकर आपका दिल दुखाया है, किसी ने फिर से कनेक्ट, ये जो व्यक्ति है जो आउटसाइडर है ये डबल कनेक्ट हुआ था आपसे, ठीक है। पहले आपने इससे डिस्टेंस क्रिएट किया और फिर ये जानबूझकर ये चीज़ें करने आया था आपके लाइफ में या आई थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसने प्रॉपर तरीके से कर लिया था, लेकिन आपको आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से निकाला गया है, उस स्टकनेस से निकाला गया है। रिकवरी यहाँ पर हुई है आपकी। जैसे आपके आंखों में पड़ी हुई पट्टी, ये चाहे आपके अपनों के लिए हो, दोनों ही ऊर्जा है। अपनों के लिए जो आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, सीधी सी बात है ना, आप बहुत अलग फील करते हैं अपने फैमिली में। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जिनके लिए हो रहा है उनके लिए है। जिनके साथ हुआ है ये आपको अपनत्व नहीं देते हैं, जैसे आप जितना अपनत्व देते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी खामियां ढूंढते हैं, आपकी खूबियों को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको समझ में आ गया कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इनमें से भी कोई व्यक्ति किसी न किसी ऐसे स्थान से जुड़ा हुआ है जो आपके लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन देखिए, चाहे ये वो व्यक्ति हो जिसने प्रेत बाधा भेजी है, चाहे आपके आसपास के लोग, सबको लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की। कर्म का फल, जैसे हमने पहले ही कहा था कि 2025 में जिसने जो कर्म किया है उस कर्म का फल, ये जो फीमेल है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जिस फीमेल ने जो है आपके लिए किसी तरीके की निगेटिव बातें कही हो, किसी तरीके का नज़र लगाया हो आपके घर में, परिवार में, आपके कनेक्शन में, ये नज़र वाली बात है, ये एविल आई वाली बात है। यह हमेशा लगातार आपके बारे में बुरा ही कहती है। इस वजह से आज ये बैड ड्रेस में है, ठीक है, इस वजह से बार बार बैड ड्रेस में आ रही है। तो इसके कर्म का फल है। सिंह राशि इस फीमेल का हो सकता है। देखिए दी इम्प्रेस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ों के बाद भी मदर गाया अर्थ, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रकृति से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है और वहाँ से आपको नेचुरल हीलिंग मिलती है, ठीक है। नेचुरल हीलिंग आपको मिल रही है। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, हो सकता है इस बीच में आपने हीलिंग सीखा हो और उसी वक्त में ये व्यक्ति आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको इसीलिए बाद में पता चला है, इसीलिए ये चीज़ें असर कम की है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमा या प्रॉब्लम या आपके फैमिली मेम्बर की तरफ ये चीज़ें की गई। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कुछ पुरानी यादों को कोई अभी इस वक्त याद कर रहे हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो सकता है जो कह नहीं पाता है, जो कह नहीं पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, ठीक है। इस व्यक्ति के तरफ भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई है जिसकी वजह से जैसे ये सोचते हैं आपके लिए लेकिन वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। क्योंकि टावर, देखिए यहाँ पर एक ऐसी भी ऊर्जा है,
हर एक कनेक्शन का, हर एक रिश्ते का ना एक जीवनावधि होता है। अब वो जीवनावधि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का समाप्त होना, नहीं। वो जो कार्मिक चक्र चला आ रहा है, हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ से एक ही कनेक्शन चला आ रहा है, जैसे कि आपका चाहे कोई भी हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे किसी भी कनेक्शन में हो, लेकिन वो जो पास्ट लाइफ से चली आ रही चीज़ें हैं वो कभी ना कभी तो समाप्त होंगी। तो इस लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस हो गई है, समाप्त नहीं होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, कनेक्शन है, लेकिन वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, कि मैं ये इसके सोल से मैं ये सीखूंगा और ये मेरे सोल से वो सीखेगी, ठीक है, वो जो सीखने का जो फेस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार मिस कर रहे हैं, लेकिन आप इसलिए उनको मिस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, क्योंकि आप सत्य के बहुत करीब हैं और अभी इस व्यक्ति की अवेकनिंग प्रारंभ हो रही है। सत्य आप समझ गए हैं कि आपकी आत्मा का जो कार्य था, आपका सोल का जो कार्य था इस फैमिली में, इस व्यक्ति के साथ, वो समाप्त हो चुका है। आपने जिम्मेदारी किसी और को दे दी, ठीक है, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बिल्कुल ये करना ही है, क्योंकि तब तक जब तक बैलेंस नहीं हुआ था तब तक कुछ चीज़ें आपके लिए थी कि आपको एफर्ट करना था, कुछ कर्मा बैलेंस करना था, लेकिन अब ये चीज़ें आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि आपका बैलेंस हो गया है। आपका इस व्यक्ति के साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो बैलेंस हो गया है। अब इस व्यक्ति के लाइफ में कर्मा चक्र प्रारंभ हुआ है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये आपके फैमिली का ही कोई मेंबर है, लेकिन अब आपको फील होता होगा कि उतना ज़्यादा अटैचमेंट आपको, देखिए कार्मिक चक्र से आप जब निकल जाते हैं ना, तो उस स्थान से, उस व्यक्ति से, उस स्थिति से डिटैचमेंट आ जाता है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो आपका उनके साथ जो भी कर्मा है और वो हील्ड हो जाता है ना, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आप रहेंगे। कभी ऐसा होता है कि आप रहेंगे भी साथ में, लेकिन वो चीज़ें फ़र्क नहीं करेंगी। जो चीज़ें पहले आपको उम्मीद थी, आप उम्मीद नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप एफ़र्ट, जैसे कि ना हर चीज़ में एफ़र्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ में आगे आगे नहीं करेंगे, हर चीज़ में गिवर नहीं रहेंगे, बस ये है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है। और इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है हील्ड हो गई है, कर्मों का जो लेन देन है वो भी बैलेंस हो गया है, और जो भी इस व्यक्ति ने प्रेत बाधा भेजी थी अब इसी के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। इसको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी इसने किया था वो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया है। और जो फीमेल आपके लिए बुरी नज़र लगाती है वो बेड रेस्ट में रहते हुए सिर्फ यही कह रही है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है 2025 में प्रारंभ होके ये जैसे कहते हैं ना कि हर 2 महीने 3 महीने में इसको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो हो रही है। तो देखिए 2025 में कोई भी चीज़ें हो वो जल्दी जल्दी जो है कर्म का फल मिल रहा था, आपके गुड कर्म का फल भी मिल रहा है, और आने वाला समय आपके लिए एक ग्रोथ लेकर आ रहा है। ये सब फंड्स हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ अवार्ड मिले, डिवाइन जी की ब्लेसिंग यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और आपके फैमिली लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। या सा जैसे मैंने कहा आप एक बॉर्न हीलर हो सकते हैं, आपके ऊपर आपके माताजी का आशीर्वाद ज़रूर है, आपके किसी मदरली फिगर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, आपके फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो कोई ऐसी एंसेस्टर्स हैं जो वाइट कलर कैरी करती थी, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है जब आप इस कार्मिक साइकिल में थे और आपको उम्मीद रहती थी कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, अपने फैमिली या जो कार्मिक फैमिली उनके लिए, लेकिन इन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया। तब इस फेमिनाइन ने, तब इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, और आपको किसी ने ये कहा हो कि छोड़ दो, ठीक है, उस वक्त में इनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हुआ है। अद्भुत, ठीक है, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ये आप बिल्कुल याद रखिए। और जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके रिलेटिव में, जिन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है, बुरा भला कहा है, उनमें से कोई फीमेल है, 70 या 72 ईयर एज इसकी हो सकती है, वो बार बार आपको पलट कर देख रही है। डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है
कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिससे कि इस फीमेल की हेल्प हो सकती है, क्योंकि ये फीमेल अपने कर्म के बोझ तले दबी हुई है। ये आने वाले समय में आपको दिखावा कर सकती है, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर सकती है, पर आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है, अपना कार्य करना है, अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना है। अपनी फैमिली जो आपके हस्बैंड वाइफ जो आपके बच्चे हैं उनके तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जय माता दी, सारे कर्मा आपके बैलेंस हो गए हैं, सारे कर्मा आपके बैलेंस हो गए हैं। कोई ना कोई ऐसे मेल और फीमेल थे जिनके साथ आपका कार्मिक चक्र बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, और ये फैमिली से ही हो सकते हैं। 73, 72, 74 ये ईयर हो सकती है उनकी, या नंबर हो सकता है 7, 3, 2, 11, 29। तो इनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। यस, आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत इनको गिवर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल से आपने रिश्ता निभाया है। आप इमोशन को जैसे पकड़ के रखते थे, आप कनेक्शन को ना पकड़ के रखते थे, आप छोड़ते नहीं थे। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने कहा कि अब आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनसे बात नहीं करना, अब उतना ही जितना आप खुद भी देखेंगे आगे, अगर जिनके साथ आपका कार्मिक बैलेंस हो जाएगा, आपको खुद भी उतना एफर्ट करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, जबकि आप हमेशा गिवर रहे हैं। और जो आउटसाइडर है, जिन 2 मेल और 1 फीमेल ने आपके तरफ मिलकर जो चीज़ें की थी, वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है। इनके लाइफ में ये इस स्थिति में है, सेहत में प्रॉब्लम आ रही है, मनी में प्रॉब्लम आ रही है। इनको किसी ने देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस घर में रहते थे वहाँ से इनको हटना पड़ा है ना। और इनके सर में या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, अभी सर दर्द की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और जिसकी बुरी नज़र आपके धन पर थी, जिसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत सारी बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की है, उसके खुद के लाइफ में बड़े बड़े टावर यहाँ पर आना प्रारंभ हो गए हैं। ये व्यक्ति बेड रेस्ट में है, आपको पता हो या ना हो। इनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई व्यक्ति है जिनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी इस वक्त, है ना। उनको पहले से ही प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम बढ़ गई है। आप तक ये बातें हो सकता है कि नहीं पहुंची हो। उनको पहले भी उनके कमर के निचले हिस्से में प्रॉब्लम थी, और अभी उनको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि ये उनके कर्म का फल है। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। नया साल आपके लिए सोल पर्पस का है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, और जो भी कार्मिक बैगेजेस आप ढो कर लेकर जा रहे थे वो अब समाप्त हो गए हैं। जो भी निगेटिविटी किसी की थी, जो भी छल किसी का था, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए साल के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिएगा, उसमें आपको रेमेडी ज़्यादा मिलती है।